एन एन कयान एन की तरफ मुतवज्जा हुआ था। आन दर्द हो रहा है। एन सबसे बोली तो कयान और नूर जल्दी से एन को गाड़ी में बिठाया था और अब फिर वो सब हॉस्पिटल में जमा थे। कल तक साव्या परेशान था और आज कयान। थोड़ी देर बाद ही अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो कयान ने बेसाख्ता ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। मुबारक हो कयान साहब, आपकी बीवी और आपका बच्चा दोनों ही सलामत हैं। लेडी डॉक्टर ने बाहर आकर खुशखबरी सुनाई थी। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। कुछ ही देर बाद एन को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। अब नूर, अमान, लारिफ, सफ़ीर एन के पास मौजूद थे। हाय माशाल्लाह, मेरा बच्चा कितना प्यारा है। कयान तो उस बच्चे को देख देख कर खुश हो रहा था। कयान ने कॉट में से बच्चा उठाया और उसका माथा चूमा था। आंखों से आंसू निकले थे। कयान वो बच्चा एन के पास से कर गया। नूर ने एन को मुश्किल से बिठाया था और एन की गोद में रखा। एन भी फूट फूट कर रो दी। मेरा बच्चा। एन को बेसाख्ता ही अपना पहला बच्चा याद आया था। नायला ने भी वो बच्चा एन से लिया और उसका माथा चूमने लगी। मेरा पोता, मुबारक हो कयान। खैर मुबारक। मामा, आपको भी मुबारक हो, आप दादी बन गई हैं। नायला ने खुशी से उस बच्चे का माथा चूमा। कयान जानता था वो क्यों रो रही है। बस बस मेरा बच्चा। कयान ने एन को अपने सीने से लगाया। दोनों ने ही मुस्कुराकर उस बच्चे को देखा जो अब नायला की गोद में था। मेरा भाई आ गया। मीरम जो अमान के पास खड़ी थी वो कयान के पास आते हुए बोली, जी मेरी प्रिंसेस, आपका भी भाई आ गया है। मीरम ने अपनी सब आंखों से उससे देखा। पाला है, प्यारा है। हाँ, मेरा बेटा है तो प्यारा ही होगा ना। कयान ने मीरम की गाल पर बोसा दिया तो सब मुस्कुरा दिए। छोटी दुनिया, देखो सबके घर बेबी हो रहे हैं, हमारे घर कब होगा। सफीर चुप कर जाए आप, तो बहुत बेशरम है। कुछ तो शर्म करो। यहाँ सब खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। सब खड़े हैं लेकिन कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा। रिलैक्स। आपसे तो बात करना ही फजूल है। लारी भी कहकर अपना पाँव सफीर के पाँव पर मारती एन के पास चली गई और उसके बच्चे को उठा उठाकर उससे खेलने लगी। एन भी घर आ गई थी। नायला तो अपने उस पौधे को देख देख कर बेहद खुश थी। सदके वारी जा रही थी और जब उस बच्चे की आंखें खुली तो कयान का तो मानो दिल ही उछल कर बाहर आ गया था और एन की हद से ही बंद नहीं हो रही थी। ये ग्रीन मॉन्स्टर मेरे घर भी आ गया। कयान का तो सदमे के मारे बुरा हाल था और उसके बच्चे की आंखें बिल्कुल सेम टू सेम साव्यार जैसी ग्रीन थी। एन, ये मेरे बच्चे हैं, कोई बच्चा तो मुझ पर चला जाता। कयान मुंह बनाते हुए बोला, आन अच्छा है ना, ये अपने मामू पर क्या है, आप तो बहुत मासूम हैं, इसीलिए वो आप पर नहीं जाते। एनी कहते हुए हंसने लगी लेकिन कयान तो अब अपनी होने वाली दुर्गत का सोच रहा था जो साव्या के हाथों उड़ती थी। कयान और एन ने दोनों ने अपना नाम जोड़कर उस बच्चे का नाम ख़याम रखा था। खुरीन का खे और बाकी का कयान का था और उस बच्चे का नाम था ख़याम कासमी जो देखने में ही इतना मासूम लगता था जैसे सेम टू सेम अपने बाप जैसा हो। और जब सबने उस बच्चे की आंखों को देखा तो सबका ही लोट पोट होकर बुरा हाल था। क्यों जीजा जी, फिर आपकी बात पूरी हुई या मेरी। साव्या फिर से तंज करते हुए बोला, अब ज्यादा शोखे ना हो, तुम पर चला गया है, लेकिन इसे मैं तुम जैसा मॉन्स्टर नहीं अपने जैसा पुलिस वाला बनाऊंगा। देखते हैं एक गैंगस्टर बीवी और पुलिस वाले का बच्चा क्या बनता है बड़ा होकर। अब कोई अच्छा सा फंक्शन होना चाहिए। ये जोशा छोड़ने वाली लारेब थी। हाँ, अब कोई हल्ला गुल्ला होना चाहिए। तो ठीक है, आन, तीनों बच्चों का एक साथ हकीका किया जाएगा जब माला और इनकी तबीयत कुछ ठीक होगी। सब ये प्लान करते अपने अपने घर गए थे। सुबह लारीब की आंख खुली तो अपने साथ वाली जगह खाली देख गई। अब तो उसे सफ़ीर के प्यार की आदत होने लगी थी। एंजिल। अभी भी वो सफ़ीर के कहने पर उससे एंजिल ही बुलाती थी। सफ़ीर वॉशरूम से निकला तो सामने लारेब को देखा जो बेड पर बैठी थी। क्या हुआ लारेब? अब कहाँ चले गए थे एंजिल? उफ, मेरी छोटी दुनिया मुझे मिस कर रही थी। सफ़ीर ने गहरी नसों से देखा। वैसे तुम पहले प्यारी लगती थी या अभी लगती हो, बताना मुश्किल है मेरे लिए। सफ़ीर शरारत से बोला, लेकिन मेरा तो दिल करता है तुम्हें खा ही जाऊं। तंग नहीं करी एंजिल सुबह सुबह। लारे मुंह बनाते हुए बोली, पहले तुम तंग करती थी, अब मैं तंग करूंगा, हिसाब बराबर। मेरी छोटी दुनिया। सफ़ीर उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। सफ़ीर के पास आने पर लारे थोड़ा पीछे खिसकी। पीछे हटे एंजिल, मुझे वॉशरूम जाना है।
अगर मैं पीछे ना हटूं तो? सफ़ी शरारत से बोला। तो मैं मामा को आवाज़ दूंगी। एंजल मुझे तंग कर रहे हैं। खबरदार, हमारी बातें तुमने बाहर किसी को बताई तो? सफ़ी ने मुझसे गुस्से से कहा। तो पीछे हटे ना। तारिब ने भी आंखें दिखाई। लेकिन मुझे मेरा काम करने दो पहले। सफ़ी ये कहते उसके लबों पर झुका था। थोड़ी देर बाद पीछे हुआ तो लारेब ने गुस्से से उसे देखा। ज़्यादा ही शोखे हो जाते हैं। उसे धक्का देते वॉशरूम भागी थी। देखिए नान, ये मुझे तंग कर रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। एन जो कब से हयाम को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी लेकिन अब थक गई थी। लाओ मुझे दो बेटा, मैं संभालती हूँ। नायला कमरे में आते हयाम को पकड़ते बोली। थैंक यू खाला, मैं तो थक गई चुप करवाते करवाते, लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहा। पता नहीं इससे क्या हो गया है। बेटा तुम आराम कर लो। कयान की झोली में मीरम थी जो कि अपने बाप की गोद से चिपक ही गई थी। चलो बेटा आ जाओ, हम भी मामा के साथ सोते हैं। वो चिलगोजा तो चला गया है, मेरे दुश्मन की आंखों वाला। आन प्लीज, वो हमारा बच्चा है। हाँ, तो मैंने कब कहा कि वो किसी और की औलाद है? कयान मीरम को अपने और एन के बीच लिटाते हुए बोला। इससे क्यों बीच में लिटा रहे हैं? कभी अपनी इस बेटी को छोड़कर मुझे भी टाइम दे दिया करे। इससे पहले कि कयान मीरम को कुछ कहता, मीरम ने साइड चेंज करके इनके बाजू पर अपने दांत गाड़े थे। उसके दांत तो नहीं थे, लेकिन अपने बाप से दूर करने पर मीरम को गुस्सा आया था और दांतों के बगैर वाला मुंह लेकर एन के बाजू पर रख चुकी थी। देख रहे हैं आन, कैसे मार रही है मुझे। तुम क्यों मेरी बेटी को मुझसे दूर कर रही हो? हाँ हाँ, मैं तो जल्लाद हूं ना। लिटाइए अपने ऊपर इसे, ताकि आपको भी सुकून मिल जाए और आपकी बेटी को भी सुकून मिल जाए। एन गुस्से से बोली, लेकिन फिर मीरम को देखकर, जो अब मासूमियत से अपनी माँ को देख रही थी, एन ने मुस्कुराकर मीरम के सर पर अपने होंठ रखे थे। मेरी शहजादी, मेरी जान। ये कहते एन के लहजे में मीरम के लिए ढेरों मोहब्बत थी। जबकि कयान मीरम को अपने सीने पर लिटा चुका था, मीरम भी अपने हाथों से कयान की दाढ़ी को छू रही थी और कयान की दाढ़ी के साथ साथ खेलते वो सो चुकी थी। कयान उसे अपने साथ लिटाता और झुककर सोई हुई एन के सर पर होंठ रखे थे। मेरी छोटी खुशहाल सी फैमिली। माला तो अपने दो दो बच्चे संभाल कर थक गई थी। वो नूर ही थी जो माला की मदद कर रही थी। उफ जानू, तुम ना होती तो मैं कैसे संभालती इन नमूनों को। माला भी काफी थक गई थी उन नमूनों को संभालते संभालते। अरे बेबी, तुम फिक्र ना करो, एक नमूना मुझे दे दो, मैं उसे संभाल लूंगी। तो जानू, तुम कब अपना बच्चा ला रही हो? जबकि नूर ये सुनते शर्माई थी। माला, बस अमान चाहता है कि मैं पहले अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूं, फिर हमारे बच्चे हों। ओहो, चलो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अब दोनों ही अलमीर अजमेर से खेलने लगी थी। अब सब अकीके की तैयारी कर रहे थे। एक फंक्शन रखना था। सब ने सब शॉपिंग करने में मसरूफ थे। कुछ गिफ्ट खरीद रहे थे, कुछ बच्चों के कपड़े ले रहे थे। अकीके का दिन भी आ गया था। सुबह सुबह ही सब ब्लैक महल में जमा थे। पूरा ब्लैक महल खुशियों का राज था। एन और कयान भी यहाँ आ गए थे। जबकि हयाम को देखते तो सावया ने तंजिया कयान को देखा। बड़े अफसोस की बात है, तुम्हारे बच्चों की आंखें ही मुझ पर चली गई हैं। तुम अब मुझे बार बार ताना ना मारो। आंखें हैं, लेकिन इसे तुम्हारी तरह मॉन्स्टर नहीं बनने दूंगा। हम देखेंगे, वो इविल का बेटा है। इविल का नहीं, वो एएसपी का भी बेटा है। तुम लोग चुप कर जाओ दोनों। मैंने दोनों को खोल कर देखा। हम तो कुछ नहीं कर रहे। दोनों ने कंधे उचकाए। ऐसा ऐसा फंक्शन शुरू हुआ था और सभी बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए थे। साथ में मीरम के लिए भी लेकर आए थे। फंक्शन खत्म हुआ था, सब लोग अपने अपने घर को चले गए थे। एन, कयान, मीरम भी अपने घर चले गए थे। सबकी जिंदगियां नॉर्मल चलने लगी थी। लारेब सफ़ीर अपनी ज़िंदगी में खुश थे। माला और जावियार अपनी और बच्चों को संभालने में मसरूफ़ थे। एन, कयान भी अपने बच्चों में मसरूफ़ थे। एन ने अभी भी वो काम नहीं छोड़ा था। जब भी ज़रूरत होती वो एविल के मोड में आकर कत्ल करने निकल पड़ती थी। और अब की बार कयान उससे रोकता नहीं था और नूर अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई थी। 5 साल बाद 5 साल का वक्त गुजर गया था। मीरम 7 साल की हो गई थी। हयाम 5 साल का हो गया था। मीरम बेटा, भाई कहाँ है आपका? मीरम जो मोबाइल पर कार्टून देख रही थी एन के पास आकर पूछने लगी। वो बाहर खेल रहा है मामा। नायला की भी इन 5 सालों में डेथ हो गई थी। एन और कयान बहुत मुश्किल से संभले थे, वो भी अपने बच्चों के लिए। मामा, वो अभी ही बाहर गया है। मीरम बेटा, मोबाइल कम यूज़ किया करो, हर टाइम कार्टून देखती ही रहती हो। तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया है, चलो बाहर गार्डन में। उप्स,
मामा याहू, चले, मुझे मेरी क्लास बहुत अच्छी लगती है। मीरम जल्दी से मोबाइल छोड़ दी, एन के पास जाकर खड़ी हो गई। आ जाओ मेरा बच्चा। एन मीरम को लेकर बाहर चली गई, जहाँ एन ने एक बेजान गुड़िया को दीवार के साथ खड़ा करके रस्सी के साथ बांधा हुआ था। एन ना हयाम को उठाया और गोद में लेकर कुर्सी पर बैठ गई। मीरम ने एन के पास बड़ा चाकू उठाया था और उस गुड़िया के पास चली गई। कयान जो मीरम के लिए गुड़िया लेकर आया था, खुशी खुशी गार्डन में आया, लेकिन सामने का मंजर देख जैसे वो वहीं का वहीं स्टिल हुआ था। जहाँ मीरम हाथ में पकड़े चाकू से सामने खड़ी गुड़िया को मार रही थी, ऐसे जैसे उसका बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर रही हो, लेकिन वो चाकू नकली था। बस वो मारती चाकू अंदर चला जाता था, लेकिन एन मीरम को अच्छी क्लासेस दे रही थी। मीरम! कयान चीखा था और हाथों से गुड़िया छुटकर नीचे गिरी थी और भागकर मीरम के पास गया था। आन जान, आप आ गए। मीरम भी जल्दी से चाकू फेंकती कयान की तरफ गई। कयान ने गुस्से से एन की तरफ देखा। ये क्या सिखा रही हो मेरी बेटी को? वही जो मैंने सीखा, अपना तहफ़्फ़ुज़ करना, अपना बचाव करना। मैंने इसकी माँ से वादा किया था कि मैं इसे अपनी तरह बनाऊंगी और मुझसे ज़्यादा खतरनाक बनेगी। एक ऐसी आग बनाऊंगी जिससे कि जो उसे पूरी नज़र से देखे, उसे अपनी नज़रों से ही जलाकर राख कर देगी। एन के लहजे में एक जुनून था अपनी बेटी को लेकर। आन जान, मैं मामा जैसी बनूंगी। मामा बहुत ब्रेव है। लेकिन ये बच्ची है अभी। बच्ची है लेकिन बड़ी भी होगी, आप इसकी फिक्र मत करें। आन जान, वो गुड़िया मेरे लिए है। मीरम की नज़र उस गुड़िया पर पड़ी थी जो कयान लेकर आया था। मीरम उसकी तरफ गई। मीरम, पहले अपनी क्लास पूरी करो। एन जरा सख्त लहजे में बोली। ओके मामा। आन जान, ये गुड़िया पकड़े, मैं अपनी क्लास पूरी करके आती हूँ। अब वो चाकू मार रही थी और हयाम तालियां और कयान हमारा एन के साथ बैठा अपनी बेटी को एक नई खतरनाक एविल बनता देख रहा था। अजमीर और अलमीर भी 5 साल के हो गए थे। बेटा, तुम क्यों चुप चुप रहते हो? वो देखो, तुम्हारा भाई कितना शरारती है, उसके साथ खेला करो। तुम भी। माना जो बचपन से अजमीर को संजीदा देख रही थी, आज पूछ ही लिया। मेरा बोलने का दिल नहीं करता मामा। अजमीर सामने नजर किए बोला, जहाँ उसका जुड़वा भाई अपने जानू के साथ खेल रहा था। जानू, मुझे पकड़ लो, मैं अपनी शहजादी को पकड़ लूंगी। नूर अलमीर के पीछे भागते हुए बोली। कितनी दफा कहा है कि मेरी बीवी को जानू मत बोला करो। चाची है, तुम्हारी चाची बोलो। अमान तो भड़क पड़ा था। क्यों चाची बोलो? ये मेरी जानू है, जानू ही बोलूंगा। और अलमीर भी कहाँ पास आने वाला था। पहले तुम्हारी माँ थी और अब तुम आ गए। अमान गुस्से से बोला। मैंने कहा था ना चबड़गंजू, मेरे सारे बदले मेरे बच्चे लेंगे। अभी बच्चे हैं इसीलिए कुछ नहीं करता, वरना मैं बताता। अमान बेबस था, जबकि उसकी बेबसी देखकर सबकी ही हंसी छूटी थी। जबकि अजमी की ओपल आइज उस टाइम अपने भाई को हंसता देख गहरी नीली हो रही थी। यानी कि हमारा अजमीर की आंखें भी अपने भाई को देखकर मुस्कुरा रही थी। नूर अभी वहां ही हंस रही थी कि अचानक से उसे उल्टी आई थी। वो भागकर वॉशरूम में बंद हुई थी। नूर, नूर आप ठीक तो है ना? अमान परेशानी से बोला। हाँ मान, मैं ठीक हूँ, बस शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, इससे बदहजमी हो गई है। नहीं नूर, देखें, एक पल को आपका रंग कैसे बदल सा गया है। अमान उसके चेहरे को हाथ लगाकर बोला। अमान, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपना चेकअप कर लूंगी। नूर कुछ सोचते हुए बोली। नूर का मेडिकल मुकम्मल हो गया था। अमान और सफ़ीर अपना हॉस्पिटल बना रहे थे, दोनों मिलकर। और नूर अभी होस्ट जॉब कर रही थी और साथ में सफ़ीर भी उनका मुकम्मल साथ दे रहा था। दोनों ने साथ मिलकर ये हॉस्पिटल बनाने का फैसला किया था ताकि किसी को परेशानी ना हो। नूर को अपने अंदर होती तब्दीली से कुछ अच्छी न्यूज़ लग रही थी, लेकिन पहले वो खुद कंफर्म करना चाहती थी। भैया, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ये बस सफ़ीर को आवाज़ देती बोली। रुको हिबा, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं भैया, मैं खुद चली जाऊंगी। आप भाभी का ख्याल रखें, उनकी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं, तो आप उनका ख्याल रखें। हाँ लेकिन हिबा अकेले कैसे जाओगी? जैसे पहले जाती हूँ भैया, क्या हो गया है? हाँ बेटा, हिबा ठीक कह रही है, इस टाइम लारिब को तुम्हारी ज़रूरत है। अल्लाह ने 5 साल बाद खुशी दी है तुम लोगों को। लारिब बहुत दुखी रहती थी कि उसकी औलाद क्यों नहीं हो रही, लेकिन 2 दिन पहले अल्लाह ने तुम लोगों पर रहमत की है, तो उसका बहुत बहुत ख्याल रखो। जी मामा, मैं बहुत खुश हूँ, हमारी जिंदगी भी मुकम्मल हो जाएगी। जाओ लारिब के पास जाओ। जी मामा। सफ़ीर भी लारिब के पास चला गया था, कमरे में जहाँ लारिब बैठी अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुरा रही थी।
मेरी छोटी दुनिया क्यों मुस्कुरा रही है? सफ़ी लारेब के पास आता उसके पास बैठा हुआ बोला, हाँ तो एंजल, अब मैं अपने बच्चे को महसूस भी ना करूं। लारेब की आंखों में मोटे मोटे आंसू आए थे। बस बस मेरा बच्चा, रोना नहीं। अब तुमने ज्यादा से ज्यादा अपना ख्याल रखना है। सफ़ी, हम 5 सालों से औलाद के लिए तड़प रहे थे। जब एन आपी माला आपी के बच्चों को देखती थी, एक हसरत सी होती थी। लेकिन देखिए ना, अल्लाह ने हमें भी दे दिया है। लारेब नम आंखों के साथ मुस्कुराती अपने एंजल के दिल में उतर रही थी। हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है मेरी जान। सफ़ी ने माथे पर बोसा दिया। पिछले 5 सालों में मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाकर अपना चेकअप करवाया था, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि आप दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं, अल्लाह की तरफ से ही दे रहे हैं। फिर दोनों सफ़र करते थे और अब 2 दिन पहले ही लारिब की तबीयत ख़राब होने पर सफ़ी हॉस्पिटल लेकर गया था, जहाँ उन्हें ये खुशखबरी मिली थी। दोनों ही बेहद खुश थे। जैसे एन और माला एक साथ प्रेग्नेंट हुई थी, नूर और लारिब भी एक साथ हो गई थी। सभी अपनी अपनी जिंदगियों में खुश थे। नूर ने अपना चेकअप कर लिया था और वो माँ बनने वाली थी। रात को अमान कमरे में आया तो नूर बेड पर बैठी थी। नूर, आपकी तबीयत ठीक है ना? अमान नूर के पास आकर बैठते बोला, मान, वो क्या हुआ नूर? क्या वो? अमान, वो तुम पापा बनने वाले हो। ये कहते नूर ने अमान के सीने पर सर रखा था। हाँ लेकिन ये तो ठीक है नूर, लेकिन आपकी तबीयत? पहले तो उसे समझ ही नहीं आई, लेकिन जब समझ आई तो कितनी ही देर वो नूर को देखता रहा। नूर, आप सच कह रही हैं? अमान से तो खुशी संभाली ही नहीं जा रही थी। मान, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी। नूर, मैं क्या ही बोलूं। नूर, नूर आपने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। थैंक यू सो मच। अमान तो पागलों की तरह नूर को चूमने लगा था कि नूर सुर्ख हो गई थी। मैं अभी सबको बता कर आता हूँ। इससे पहले कि नूर कुछ कहती, अमान बाहर गया था। नूर भी उठकर अमान के पीछे चली गई। सुनो, 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 सब सुनो। अमान लाउंज में खड़े होकर सबको आवाज़ें देने लगा। माला और जावेयार बच्चों साथ परेशानी से बाहर निकली कि हुआ क्या है। क्या हुआ अमान, सब ठीक तो है ना? हाँ जावेयार मेरे भाई, सब ठीक है। तू ताया बनने वाला है और मैं पापा। अमान नूर को अपने साथ लगाते खुशी से बोला। वाह यार, मुबारक हो तुमको। जावेयार और माला दोनों ने मुबारकबाद दी। मुबारक हो जानू, अब मेरा बहन या भाई भी आएगा, अलमीर खुशी से बोला। पहले तुम जानू कहना बंद करो, मामा के चमचे कहीं के। अब हमारा अपना बच्चा आएगा जो नूर को जानू बोलेगा। और जबरगंजू, खबरदार, मेरे बच्चे को कुछ कहा जो मेरी और मेरी जानू को कुछ कहे। माला तो लड़ने पर आ गई थी। मामा, पुप्पो लारिब के घर भी परी आएगी ना? ये बोलने वाला अजमेर था, जिसको अपनी पुप्पो से कुछ ज्यादा ही प्यार था। हाँ मेरी जान, तुम्हारी पुप्पो के घर भी परी आएगी या परा, पता नहीं। ये कहते माला हंसने लगी। सभी जानते थे कि अलमीर नूर के साथ और अजमेर अपनी पुप्पो लारिब के साथ कितना अटैच था, और लारिब हर दूसरे दिन यहाँ मिलने आ जाती थी। तो हमारे अजमेर की इस टाइम अपनी पुप्पो को सोचते आंखें नीली हो गई थी। यानी कि हमारा अजमेर खुश हुआ था। और जब दोनों भाइयों को गुस्सा आता था या दुखी होते थे या रोते थे, उनकी आंखें सब्ज हो जाती थी और सबको पता चल जाता था कि अब ये दुखी हैं। ये ओपल आइज की एक खास करामत उन बच्चों में पाई जाती थी, जो सबको कई बार तो हैरान कर देती थी। बच्चों में अजमेर की दोस्ती मीरम के साथ थी। मीरम थी तो शरारती, अजमेर को तंग करती रहती थी, और जब अजमेर उसे मारता था तो वो रोते हुए अपने आन जान के पास चली जाती थी। ये तो बस ऐसे ही शरारतें चलती रहनी थी। आन जान, कयान और ऐन दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि मीरम उनके बीच में आ गई। मीरम बेटा, जाओ अपने भाई के साथ खेलो। मम्मा, आप भी ने मुझे मारा। कयाम भी रोता हुआ ऐन के पास आया था। क्यों मारा है तुमने मेरे बेटे को? ऐन ने गुस्से से मीरम को देखा। मामा, ये मेरी गुड़िया ले रहा था, और आपको पता है मैं अपनी गुड़िया किसी को नहीं देती हूँ। मुझे आन जान ने लेकर दी है। वो तुम्हारा भाई है, छोटा है तुमसे, और तुमको अपने भाई से प्यार करना चाहिए। तुम बड़ी हो, तुम्हें हमेशा अपने भाई की हिफाजत करनी है, उसका ख्याल रखना है। कयान मीरम को प्यार से समझाने लगा। आन जान, आप हो ना हमारा ख्याल रखने के लिए। मीरम अपनी खूबसूरत आंखें पटपटाते हुए बोली। हम तो हैं, लेकिन छोटे भाइयों का ख्याल रखना चाहिए। और अब आप अपने भाई को नहीं मारना, लेकिन अगर कोई दूसरा आपके भाई को मारे तो उसे मारो। और अब की बार ऐन बोली थी। एन, तुम तो मारने पर आ जाती हो हर बार। हाँ, तो अगर कोई आपको मारे तो आप फूल तो नहीं फेंकेंगे ना। तुम बताओ, अच्छा क्या करना है मेरी बेटी ने?
अगर कोई मेरे भाई को और आंचान और मामा को हर्ट करे तो मैं उन्हें मारूंगी। ये कहते हुए मीरम की आंखें चमकी थीं। ये लो मेरी गुड़िया हयाम, और सॉरी, मैं आइंदा तुम्हें नहीं मारूंगी। और वो हमारा मासूम हयाम जो मार खाकर अब गुड़िया को देखकर खुश हो रहा था। हयाम शरारती था और उसकी दोस्ती अजमेर से कम और अजमेर से ज़्यादा थी। दोनों जब इकट्ठे होते थे तो उधम मचा देते थे। मीरम और अजमेर एक साथ होते थे। अजमेर जितना संजीदा और गुस्से वाला था, अजमेर उतना ही हंसमुख और शरारती था। कोई बाहर का लड़का अजमेर को कुछ कह देता, अजमेर उसे मारने लग जाता था। अजमेर ही तो अजमेर की दुनिया था। अजमेर उसका जुड़वा प्यारा भाई जो दुख में भी उसे हंसाने की कोशिश करता रहता था। अब हयाम और मीरम आपस में खेल रहे थे। ऐन और कयान उन दोनों को देखकर खुश हो रहे थे। अमान नूर का और सफ़ी लाइब का बहुत ख्याल रख रहा था। दोनों ही खुश थे। आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरा। 2 महीनों का टाइम गुजर गया। 9 महीनों बाद मीरम 8 साल की होने वाली थी। वो अब कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गई थी और अपने बाप के और करीब, जबकि हयाम तो बस 6 साल का होकर भी अपनी माँ की गोद में चिपका रहता था और जब दिल करता था मीरम के साथ खेलता था। मीरम को 8 साल की उम्र में ही चाकू चलाना आ गया था। अब उसे नकली पिस्टल पकड़ाकर उसे निशानाबाजियाँ सिखा रही थी एन। जबकि ये सब देखते कयान को तो गुस्सा आता था, लेकिन अब मीरम का ध्यान भी खेलों में कम और अपनी मार धाड़ वाली चीज़ों में ज़्यादा लग रहा था। स्कूल में सब उससे डरते थे। कोई भी उससे बदतमीजी करता था तो वो उसका सर फाड़ रख देती थी और उसके कारनामे संभालने के लिए उसकी माँ एन उसका साथ थी और हमेशा रहने वाली थी उसकी परछाई बनकर। जानू, आपका पेट इतना बड़ा हो गया है, लेकिन मुझे फिर भी आपसे प्यार है। अलमीर अपनी आंखों में मोहब्बत का ठरकपन बसाए नूर से कहने लगा। अमान तो चुप था। उससे अब आदत सी हो गई थी। बेबी, इस पेट में एक बेबी है, आपकी बहन, जो बहुत जल्द आपके पास होगी। हाँ जानू, ये मेरी बहन होगी, मेरे साथ खेलेगी। हाँ, तुम्हारे साथ खेलेगी ना। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि नूर के पेट में दर्द उठा था। मान, दर्द हो रहा है, नूर रोते हुए कहने लगी। अमान माला नूर को लेकर हॉस्पिटल चले गए। एंजल, हमारे घर में एक परी आएगी, लारे खुश होते हुए बोली। हाँ मेरी छोटी दुनिया, अब मेरी एक और छोटी दुनिया आ जाएगी। नहीं एंजल, वो आपकी छोटी दुनिया नहीं होगी, मैं ही रहूंगी। आप उससे कोई और नाम दे देना, लारे रूठेपन से बोली। मेरा बच्चा, मेरे लिए मरते दम तक मेरी छोटी दुनिया तुम ही रहोगी। वो तो मेरी शहजादी होगी। सफीर घुटनों के बल बैठकर लारेब के पेट के साथ कान लगाकर अपनी शहजादी की धड़कनें सुन रहा था। लारेब ने मुस्कुराकर सफीर के बालों में हाथ रखा। मुझे महसूस हो रहा है लारेब, हमारी बेटी। सफीर की आंखों में आंसू आए थे। वो अपनी पापा को महसूस कर रही है, इसलिए हरकत कर रही है। बहुत जल्द तुम मेरी बाहों में होगी शहजादी। सफीर ने लारेब के पेट पर एक बोसा देते उठ खड़ा हुआ।